बच्चों, हमारी जो कविता है साधु उपदेश, उस कविता का हम चर्चा कर चुके हैं और आज हम करेंगे स्वाध्याय के प्रश्नों की चर्चा। बच्चों, यहाँ पर देखेंगे जो सूचना दिया हुआ है कि निम्नलिखित प्रश्नों के नीचे दिए गए विकल्प में से विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। बच्चों, इस तरह के प्रश्न जब हमारे पेपर 50 मार्क्स के एमसीक्यू थे तो उस तरह के ऐसे प्रश्न पूछे जाते थे और अभी भी ऐसे प्रश्न पूछते हैं, लेकिन 2 मार्क्स का ही पूछते हैं। तो इस तरह के प्रश्न आपके एमसीक्यू वाले जो हैं आपको एक वाक्य में भी पूछा जा सकता है, बराबर। इस तरह से तैयारी इसका कीजिएगा। तो पहला प्रश्न जो है कवि जो प्रश्न है यहाँ पर थोड़ा सा इसको हम वो कर दें। ओके, प्रश्न है कि कवि भक्तगण को कौन से गुण ग्रहण करने की बात करते हुए व्यंग करते हैं। तो कवि कह रहे हैं कि भक्तगण को कौन सा गुण बराबर ग्रहण करने की बात यहाँ पर कविता के माध्यम से बताया है। तो देखेंगे यहाँ पर कि पहला जो है पोथी पढ़कर ज्ञानी बनना, ब हाथ में गोमुख लेकर ईश्वर स्मरण करना, या क मुख में राम बगल में छुरी चलाना, या उपदेश सुनना। तो बच्चों, इसमें से कौन सा आएगा? तो इसमें से आंसर ये होगा आपका कौन सा? का आंसर, ये वाला आंसर बराबर। मुख में राम बगल में छुरी चलाना, ये आएगा बराबर। फिर नेक्स्ट दूसरा जो प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। दूसरा जो प्रश्न है एमसीक्यू का, बराबर, देखते हैं एमसीक्यू का दूसरा प्रश्न कि आजकल के साधु सामने कोई तर्क करने आए तो क्या युक्ति करेंगे, बराबर। आजकल के साधु सामने तर्क करने आए तो क्या युक्ति करेंगे? अपने को ही ज्ञानी सिद्ध करेंगे, या डर के मारे वाद विवाद ही नहीं करेंगे, या क अपनी झोपड़ी में प्रवेश ही नहीं करेंगे, या अपनी पोल खुल न जाए इसके लिए मौन करेंगे। तो कौन सा आंसर होगा? तो ये वाला ड वाला आंसर, बराबर, ये आंसर होगा। अपनी पोल खुल न जाए इसके लिए क्या करेंगे? मौन का बहाना करेंगे, झूठ बोलेंगे, बराबर। अब हम देखते हैं बच्चों, वह एक वाक्य में प्रश्न के उत्तर करने जा रहे हैं, बराबर। एक वाक्य में उत्तर लिखिए। ओके, तो पहला जो प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। ओके, तो फर्स्ट जो प्रश्न है यहाँ पर, दिखावा करते हुए साधु कैसा व्यवहार करता है, बराबर। तो दिखावा करते हुए साधु कैसा व्यवहार करता है बच्चों, देंगे आंसर। तो यहाँ पर एक वाक्य में बोला, लेकिन प्रश्न एक वाक्य का नहीं है। तो प्रश्न क्या है? ये 2 वाक्य का है। तो मतलब कि इसमें ऐसा दिखावा करते हुए साधु क्या करेगा? अपने हाथ में गोमुखी की माला लेकर माला फेरता रहेगा और ऊपर से वो नम्र बना रहेगा और अंदर से वो छल कपट करने के बारे में वो सोचता रहेगा। फिर दूसरा प्रश्न है कि साधु उपदेश देने के लिए झोपड़ी कहाँ बनाते हैं, बराबर। तो साधु उपदेश देने के लिए कहाँ झोपड़ी बनाते हैं? तो साधु उपदेश देने के लिए नगर के बाहर बगीचे में वहाँ अपनी झोपड़ी बनाते हैं, बराबर। फिर दम्भी साधुओं को किस बात का भय सताता रहता है? दम्भी आने की जो लोग मतलब किसे कहते हैं कि दिखावा करना, बराबर। तो दम्भी साधुओं को इस बात का भय सताता रहता है कि कभी कोई उनसे किसी भी तरह का तार्किक करने वाला प्रश्न न पूछ ले और जिसका उचित उत्तर न दे पाए। इस डर से क्या उन्हें इसका भय उन्हें हमेशा सताता रहता है और कहीं उनकी पोल ना खुल जाए। ओके, फिर चौथा जो प्रश्न है कि साधु मौन धारण क्यों करते हैं? तो साधु मौन इसलिए धारण करते हैं कि उनसे कोई किसी भी तरह का कठिन प्रश्न न पूछ ले और जिसका उत्तर देने से बच जाए, और अगर किसी ने प्रश्न पूछ लिया तो बहुत मुसीबत में फंस सकते हैं, इसलिए वो मौन धारण कर लेते। ओके, और फिर अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या है यहाँ पर। हाँ, अब यहाँ पर दूसरा जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3, निम्न के प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए, बराबर। कितने वाक्यों में? 2-3 वाक्यों में लिखिए। तो कितने वाक्यों में? 2-3 वाक्यों में।
तो ऐसे 2-3 वाक्यों में नहीं बचे हैं, तो 4-5 वाक्य में प्रश्न के उत्तर हैं। गलती से आप लिख दिया 2-3 वाक्य, बराबर। ये क्या है, 4-5 वाक्य। यहाँ पर 2-3 निकाल लेंगे, यहाँ क्या कर देंगे 4 और 5 वाक्य। यहाँ लिखा नहीं जा रहा, लेकिन मेरी आवाज़ आपको सुनाई दे रही है। यहाँ पर 4-5 करते हैं, ओके। ये तो क्या बोलते हैं उसको, 4 to 5 सेंटेंस, ओके। या 4 to 5 सेंटेंस, ओके। तो 4-5 वाक्यों में इसको लिखना, ओके। तो ढोंगी साधु भक्तजन को क्या उपदेश देते हैं, तो ढोंगी साधु अपने भक्तजन के उपदेश देते हैं कि हाथ में गोमुखी माला, हमेशा माला हाथ में फुर्ती रहना चाहिए, और ऊपर से नम्र बने रहो, और ऊपर से यानी दिखावा ढोंग करते रहो, और अंदर से माने मन से छल कपट करने से कभी भी पीछे न हटो, और शहर से बाहर एक अपनी खुद की झोपड़ी बनवाकर वहाँ पर निवास करें। अपने सिर के बाल मुड़ा दीजिए और पूरे शरीर पर चंदन आदि का श्रृंगार चंदन का लेप कर लीजिए, और मौन धारण करिए कि मौन धारण कर लीजिए, और कभी फल की इच्छा ना करे, और नर्क की परवाह भी ना करे, और खूब पाप भी करे, बराबर ना। अगर खूब कुछ किसी की इच्छा होती भी है तो उसे कर लो। और काशी कहाँ है, उत्तर प्रदेश में, पर काशी में जा कर के नदी है, पवित्र नदी, वहाँ पे जाके क्या करो, साबुन की तरह घिस घिस के स्नान कर लो। आपके सारे पाप क्या होंगे, सारे पाप सब कुछ धुल जाएंगे। तो इसका प्रश्न का उत्तर ये हुआ। फिर नेक्स्ट जो प्रश्न है, सॉरी हाँ, फिर ढोंगी साधु मौन व्रत क्यों धारण करते हैं, तो ये तो ढोंगी साधुओं के पास कभी भी मतलब कि किसी भी विषय पर मतलब कि चर्चा विचारना करने का उनके पास उतना ज्ञान भी नहीं होता है, और वो लोग पढ़े लिखे भी नहीं होते हैं, जिसकी वजह से वो किसी भी प्रश्न का उत्तर दे पाते नहीं हैं। और इस प्रकार के साधु जो होते हैं प्रश्न के उत्तर से हमेशा दूर भागते हैं, और ऐसे अवसर साधु ढोंगी साधु जो होते हैं वो धर्म संकट में भी पड़ सकते हैं, जिससे उनसे निपटने के लिए उन सभी से निपटने के लिए वो क्या मौन धारण कर लेते हैं, और मौन धारण करने का बहाना करते हैं कि जिससे उनको कोई भी कठिन प्रश्न न पूछ सके, ओके। इस तरह उसका उत्तर होगा। और फिर नेक्स्ट जो लास्ट जो उत्तर है यहाँ पर कि साधु, हाँ थर्ड क्वेश्चन कि साधुपदेश काव्य में काका हाथरस ने किस पर व्यंग किया है, तो बच्चों साधुपदेश काव्य में काका हाथरस ने किस पर व्यंग किया है, तो उन लोगों पर किया है कि साधुओं पर कि जो अनपढ़ हैं, ढोंगी लोग हैं, और पढ़े लिखे उतने होते नहीं है, लेकिन साधु के रूप में क्या उनका एक धंधा बन गया है, लोगों को बेवकूफ़ बना करके, बराबर नकली साधुओं बन करके घूमते हैं, और भोले भाले लोगों को बेवकूफ़ बनाकर उनसे धन संपत्ति प्राप्त कर लेते हैं। और जब उनसे किसी भी तरह का कोई प्रश्न पूछा जाए तो उनसे बचने के लिए क्या करते हैं, बहाना ढूंढने लगते हैं। फिर बहाना ढूंढ लेते हैं कि मेरा मौन व्रत मैं धारण किया हूँ, अभी मैं किसी भी मतलब प्रश्न का उत्तर मैं दे नहीं सकता हूँ, जिससे कभी बड़े मुसीबत में आते हैं तो अपना बचाव इस तरह से ये ढोंगी साधु लोग कर लेते हैं। इसमें ऐसा बताया गया है, बराबर। अब यहाँ पर जो मुहावरा है पोल खुलना, ये मुहावरा हमने आगे कर लिया, मतलब कि दोष रहस्य का पता चलना। और फिर यहाँ पर अपने क्या बोलते हैं इसको, विरोधी शब्द यहाँ पर है, बराबर। इसको तो विरोधी शब्द सारे ग्रामर में लिखकर आपको दूंगी, क्योंकि स्पेलिंग मिस्टेक करेंगे, फिर भी यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं। प्रिय, तो यहाँ पर सॉरी हाँ प्रिय आगे आ लगा देना है, अप्रिय। फिर यहाँ पर है नम्र, तो नम्र आने विनय, यहाँ क्या हो जाएगा उदंड आने तूफानी। फिर यहाँ पर है भीतर, तो भीतर का क्या हो जाएगा बाहर। और फिर यहाँ पर भय, तो निर्भयता। और फिर ये लास्ट है यहाँ पर मौन आने, और मौन को उसका हो जाएगा मुखर आने बोलना, ओके। फिर उसके बाद यहाँ पर देखते हैं कि ये लिखने के शब्दों का क्या करना है, अब इसका विशेषण बनाना है। क्या बनाना है, इसका विशेषण बनाइए, बराबर ना। यहाँ देखते हैं विशेषण इसका किस तरह से होगा।
तो निम्नलिखित शब्दों के विशेषण बनाइए। पहला जो यहाँ पर है क्या है, स्वर्ग है, तो स्वर्ग क्या होगा, स्वर्गीय। चमक तो चमकीला। तर्क तार्किक। धर्म धर्मभीरु। देह दैहिक। और नगर का हो जाएगा नागरिक। बराबर बच्चों टेंशन मत कर, मैं इसको आपको सारे ग्रामर पार्ट्स में लिख करके आपको भेजूँगी, उसमें आप कॉपी कर लेना। फिर उसके बाद है निम्नलिखित शब्दों के भाववाचक संज्ञा बनाइए। बराबर भाववाचक फीलिंग वाला। बराबर नम्र तो नम्रता। कांपना तो कंपन। फिर गुणी तो गुण। भयभीत तो भय भीति। फिर यहाँ पर दिया निम्नलिखित शब्दों का कर्तृवाचक संज्ञा बनाइए। कर्तु यानी करने वाला, तो कर्ता। तो उपदेश तो कौन देता है, उपदेश उपदेशक कहते हैं। धर्म का धार्मिक। और झगड़ा का झगड़ालू। तो बच्चों यहाँ पर आपके कविता जो है साधुपदेश, उसकी चर्चा यहाँ पर समाप्त हुई। बच्चों आपके सारे प्रश्न के उत्तर आपको खुद लिखना है और सिर्फ ग्रामर पार्ट्स में लिख कर दूँगी। बराबर आप लोग क्या करते हैं, मैं ग्रामर पार्ट्स लिख कर देती हूँ उतना आप लिखते हैं, प्रश्नों के उत्तर नहीं लिखते। प्रश्नों के उत्तर आपको खुद ही लिखना है, क्योंकि मैं आपको डिस्कशन करती हूँ तो आपको खुद यूट्यूब को बड़े ध्यान से सुनना है और एक एक प्रश्न के उत्तर सुनते जाना है, लिखना है, फिर दूसरा सुनना है, फिर लिखना है। इस तरह से सारे प्रश्न आप लिखेंगे। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।